हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड। मीन्स यहाँ पे आज हम देखेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड का सिलेबस क्या होता है। तो इसके बारे में पहले आप समझ लीजिए, जो आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है उसमें आपका सेकंड में क्या चलता है कि यहाँ पे एक काफ़ी टफ सब्जेक्ट होती है और जो कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों को पढ़नी पड़ती है। और इसमें क्या है, बैक भी बहुत आती हैं। तो इसको कम्प्लीटली सिलेबस देखने के लिए चलिए हम चलते हैं स्लाइड पे। तो यहाँ से हम देख पाएंगे ये हमारा क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड का कंप्लीट सिलेबस है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस सिलेबस को आपको सही से सेकंड सेम में पढ़ना होता है। मीन्स यहाँ पे आप जब सेकंड सेम में आओगे तो वहाँ पे आपको ये सिलेबस रीड करना होता है। ठीक, तो इस सिलेबस में आप देख पाओगे क्या है कि आपके यहाँ पे ये सिलेबस आप देख पाओगे। फर्स्ट एक तो आपको इंजीनियरिंग फर्स्ट पढ़नी होती है, जो कि आप स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में ही पढ़ते हो। और ये आपका जब सेकंड सेमेस्टर आता है तब आपको ये इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड पढ़नी पड़ती है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें डिटेल सिलेबस में आप देख पाओगे क्या है कि फर्स्ट में आपका असेंबली ड्राइंग होता है। और ये आप असेंबली ड्राइंग समझ सकते हो कि असेंबली ड्राइंग करने के लिए आपको जो फर्स्ट ड्राइंग होती है उसको सही से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ये असेंबली ड्राइंग कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो मीन्स यहाँ से आप समझ पा रहे होगे कि हमें सबसे पहले जो इंजी ईडी फर्स्ट होती है, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ईडी फर्स्ट होती है, इसको सही से पढ़ना है, तभी हमें सेकंड ईडी सही से हो पाएगी, जो कि आपको क्लियर करके और सेकंड सेम में आना होता है। तो यहाँ पे आपको असेंबली ड्राइंग होती है और जिसकी कम से कम 2 सीट आपको प्रिपेयर करनी होती है, जो आप अपने क्लासरूम में अपने टीचर की हेल्प से करोगे। तो यो आप जो यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में लखनऊ बोर्ड से जो डिप्लोमा करते हैं तो उनके लिए ईडी टू का जो पेपर होता है वो आपका 60 मार्क्स का होता है। यहाँ पे आपका 60 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाते हैं। मीन्स आपको 50 मार्क्स से ऊपर आप इजीली से ले पाते हो। तो इसके लिए आपको क्या यहाँ पे कम्प्लीटली, और ये आपको जो फर्स्ट यूनिट है, ये आपके यहाँ पे फर्स्ट यूनिट है, इसका एक क्वेश्चन मतलब सिंगल क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है वो आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना पड़ता है। मतलब इसमें कोई चॉइस नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है कि आप इस मतलब इस क्वेश्चन को छोड़ के बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। तो ये आपका एक क्वेश्चन 15 नंबर का आता है जो कि आपको कंपलसरी होता है। तो इसमें आपको 2 ड्राइंग बनाओगे और असेंबली ड्राइंग करनी होती है। अगर आपको असेंबली ड्राइंग में कोई डाउट है या बनाना नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हो, तो हम असेंबली ड्राइंग आपको बनाना सिखा देंगे। जैसे वुडन जॉइंट हो गया या कॉर्नर मोर्टाइस हो गया या फिर टेरिस जॉइंट हो गया। तो किसी भी तरह की जॉइंट्स है तो हम ईजीली से अपने क्लास में कराए हैं, तो वहाँ पे आप आके देख सकते हो। तो आप कमेंट कीजिए तो हम आपको यहाँ पे वीडियो भी बना देंगे। ठीक, तो सेकंड यूनिट जो आती है हमारी आती है स्क्रू थ्रेड। मीन्स यहाँ पे समझ में आ रहा है जो स्क्रू हमारे होते हैं, स्क्रू उसी से ये यूनिट ली गई है। तो सेकंड यूनिट होती है आपकी स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड में यहाँ से हम थ्रेड में आप सिंपली समझ पाओगे कि यहाँ पे आपको थ्रेड ड्रॉ करने होते हैं। जो थ्रेड होते हैं आपके वो आपको ड्रॉ करने होते हैं। तो इसमें टाइप्स ऑफ थ्रेड में आपके एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड होते हैं, जो कि आपका 15 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में। आपको क्या है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो आपको यह बताना होगा। इसके लिए आप जो बुक प्रेफर करोगे वो सार्थक की बुक प्रेफर कर सकते हो, जिसमें कि शॉर्ट में सिलेबस दिया होता है और इजीली से आप समझ पाते हो। और फिर भी अगर डाउट होता है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए, जिसको हम कम्प्लीटली समझा देंगे। तो ये थ्रेड में आप देख पाओगे कि आपके टाइप्स ऑफ थ्रेड होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेड, इसमें फिर राइट एंड लेफ्ट थ्रेड भी आते हैं। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट यूनिट का, और ये फिर सेकंड पार्ट आता है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्क्रू थ्रेड। इसमें भी आपको जो 3 सीट बनानी होती है, जिससे कि आपको कम्प्लीटली मार्क्स एक्वायर कर पाओगे। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इजीली से अगर आप पढ़ोगे और सिलेबस को देख लोगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हो, तो आपको इजीली से मार्क्स मिल जाते हैं, पास हो जाते, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। इनसे अगर आप सही से पढ़ते हो तो आपको 55 के समथिंग आप मार्क्स ला सकते हो 60 में से। और किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये आपका 100 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पे 100 मार्क्स में से भी आप आराम से 80 और 90 के समथिंग मार्क्स लेके आ सकते हो। ठीक, चलिए अब चलते हैं हमारे थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट हमारे पास नट एंड बोल्ट। थर्ड यूनिट हमारे पास क्या है, यहाँ पे नट एंड बोल्ट है, जो कि यहाँ पे आपको ड्रॉ करना होता है नट और बोल्ट को। तो काफी सिंपल यूनिट होती है और इसको पढ़ने में भी काफी इंटरेस्ट आता है, इसको पढ़ना बहुत आसान भी होता है। जो आपकी नट और बोल्ट होती है, तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट व्यू ऑफ हेक्सागोनल एंड स्क्वायर नट होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको डिफरेंट टाइप के हेक्सागोनल और स्क्वायर नट आपको यहाँ पे ड्रॉ करने होंगे। तो हेक्सागोनल और स्क्वायर नट, स्क्वायर आप समझ पाते हो कि स्क्वायर शेप का होता है, जिस तरह से आपका स्क्वायर बनता है उस तरह का आपका स्क्वायर होता है। और हेक्सागोनल क्या होता है, एक हेक्सागोनल शेप का रहता है।
जब आप बनाओगे मतलब अभी तो हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, जब आप अपनी क्लास में इसको डिस्कस करेंगे तो यहाँ से भी आप समझ पाओगे किस तरह से ये आपको नट और बोल्ट बनाने हैं। ठीक इसके तरह से स्क्वायर और हेक्सागोनल बोल्ट होते हैं, जो हेडेड बोल्ट, इसके क्या होता है, हेड होता है, उस तरह से यहाँ पे हेडेड बोल्ट होते हैं। आप सिंपल से नट बोल्ट इस तरह समझ सकते हैं, इसमें क्या होती है, यहाँ पे थ्रेड होते हैं। क्लियर ना, ये भी आपको एक समझ में आ रहा है। इस तरह से इसकी भी आपको 2 सीट तैयार करनी होती है और इजी से बन जाती है। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे हमारे पास आ, और फोर्थ यूनिट में। तो फोर्थ यूनिट में होता है हमारे पास लॉकिंग डिवाइस। मीन्स आपको जब क्या होता है, जो नट बोल्ट होते हैं तो उनको लॉक करने के लिए डिवाइस का यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं हम क्या, लॉकिंग डिवाइस। तो ये भी आपका सिंपल यूनिट होती है और इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉक नट क्या होता है, कैस्टल नट क्या होता है, स्प्लिट पिन क्या होती है, लॉकिंग प्लेट क्या होती है, स्लॉटेड नट क्या होता है, या फिर स्प्रिंग वॉशर क्या होता है। इस तरह से सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही से बन जाते हैं। ठीक इसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है फाउंडेशन बोल्ट। ये एक फाउंडेशन बोल्ट होता है, तो इसमें से आप मान के चलिए कि एक क्वेश्चन कंपलसरी आपको पूछा जाता है जो कि 15 मार्क्स का होता है, जो आपको फाउंडेशन बोल्ट के नाम से बोला जाता है। मीन्स ये क्या होता है, एक तरह का फिक्स बोल्ट होता है जो कि आपके किसी भी मशीन को फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से आप समझ सकते हो, ऊपर हेड होता है और नीचे फिक्स कर दिया जाता है, परमानेंटली फिक्स कर दिया जाता है। इस तरह का आपको कोई एक बोल्ट बनाना यहाँ पे पड़ता है। ठीक, तो ये होते हैं आपके फाउंडेशन बोल्ट। तो ये आप कंप्लीटली देखोगे तो हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। तो इस तरह से 15 मार्क्स का आता है। इसके बाद 15 होती है हमारे पास की एंड क्वार्टर। 15 की हमारे पास यहाँ की एंड क्वार्टर। तो की में देखो वेरियस टाइप्स ऑफ की होती है और क्वार्टर होती है। तो ये आपका क्या थोड़ा सा कह सकते हैं एक रिमेम्बर वाला पार्ट होता है, जो आपको ड्रॉ करके सीखना होता है किस तरह से इसको ड्रॉ कर रहे हो। देन उसके बाद क्या होता है, इससे आपको ये बनाना होता है। तो बहुत सिंपल है, कोई ऐसा ऐसा टफ यूनिट नहीं है कि आप बना ना सको। बस क्या है, आपका की एंड क्वार्टर टाइप से यहाँ पे रखता है। आपको एक की बनानी है या फिर क्वार्टर बनाना है। की तो आप समझ पाओ की किस तरह से होती है, जैसे आप की देखोगे तो की क्या होती है, एक इस तरह से की रहती है, अ, ये इस तरह से की रहती है। ठीक, और इसमें क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे ग्रूम होता है। ठीक? इस तरह से की बनानी होती है, इजीली से बन जाती है। इसके लिए आप पूरा जॉ बनाओगे, कैसे बनाओगे, इस तरह से ये आपका एक इस तरह से होता है। तो इसमें की फंस जाती है व्हील टाइप का, जैसे आपने फ्लाई व्हील देखा होगा उसमें की लगती है, या किसी भी को सपोर्ट करने के लिए की का यूज किया जाता है। इसके बाद आता है आपका ये वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट होते हैं। तो जॉइंट में क्या होता है, सॉकेट जॉइंट होता है। जैसे मतलब एक किसी भी दो मशीन्स को जॉइंट करने के लिए एक तरह का अगर जॉइंट किया जाता है, उसी को बोलते हैं क्या, जॉइंट। तो सॉकेट जॉइंट, गिव या कटर जॉइंट या नकल जॉइंट। तो ये इस तरह के जॉइंट आपको समझाएंगे क्लियरली क्लास में, और पहले आपको ये बनाना सीखना होता है। ये आप सिलेबस यहाँ पे देख रहे हो, तो सिलेबस अभी आप सिलेबस देखिए और फिर कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा पार्ट बनाना नहीं आता है, तो उसको हम क्या कराएंगे, आपको सॉल्व कराएंगे, जिससे कि आपका आराम से मार्क्स मिल जाए। इसके बाद आता है आपका 6 यूनिट आती है, जो कि आपकी होती है रिविट। 6 यूनिट आप देखो क्या होती है आपकी, रिविट एंड रिविट जॉइंट। तो रिविट तो आप समझ पाते हो, ये क्या होता है कि आपका परमानेंटली जॉइंट होता है। रिविट जॉइंट क्या होता है, आपका परमानेंटली जॉइंट होता है। किसी भी चीज को परमानेंट जॉइंट किया जाता है, जैसे आप समझ पाते हो कि हाँ, कोई बॉडी पार्ट है उनको क्या करना है, अगर परमानेंटली जॉइंट करना है तो रिवेट का यूज किया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है, टाइप्स ऑफ जनरल पर्पज रिवेट जॉइंट। एक ना जनरल पर्पज, आपने कोई भी दो मतलब आपने बट जॉइंट या लेफ्ट जॉइंट करके आपने क्या जॉइंट करना है, यहाँ से ये बोल गया आपका पार्ट, और यहाँ पे आपने क्या रिवेट लगा दिया, ये जॉइंट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, फ्लोरिंग टाइप से रिवेट जॉइंट लगाना है या कॉन्करिंग टाइप से रिवेट जॉइंट लगाना है। ठीक, और इस तरह से आपके सिलेबस में ओनली 4 टाइप के रिवेट जॉइंट हैं। ठीक, यहाँ देखो टाइप्स ऑफ रिवेट जॉइंट कितने, 4 टाइप के, लेफ्ट जॉइंट, सिंगल रिवेट एंड डबल रिवेट। इस तरह से आपके क्या 4 टाइप के ही ओनली रिवेट जॉइंट है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे रिवेट जॉइंट यहाँ पे सीख रहे हो, तो ये नहीं करना है आपको। क्या जो आपके सिलेबस में बस आपको वही रिवेट जॉइंट पढ़ने हैं क्लियरली। इसके बाद आपका आता है कपलिंग। कपलिंग में आप समझ पा रहे हो 3 ही टॉपिक हैं, ये आपके 3 टॉपिक हैं, और मीन्स मान के चलिए आपको 15 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के रहेगा ही। तो 2 सीट बनानी होती हैं और यहाँ पे आपको 15 मार्क्स इजी से मिल जाएंगे। तो कपलिंग में क्या है, इंट्रोडक्शन टू कपलिंग, देयर यूज एंड टाइप्स, फ्लैंज कपलिंग और फ्लेक्सिबल कपलिंग। 3 टाइप की कपलिंग है, आप आराम से समझिए और इसको बना सकते हो। इसके बाद चलिए चलते हैं लास्ट यूनिट पे। और जो लास्ट यूनिट हमारे पास क्या है, यूज ऑफ कैट सॉफ्टवेयर। तो ये आपके एग्जाम मतलब सी आपको आना चाहिए, अच्छी बात है, बट एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि आपको वहाँ पे सिर्फ ड्राइंग सीट पे ड्रॉ करना होता है, ना कि कोई
एक्स्ट्रा कोई कंप्यूटर नहीं दिया जाएगा। तो ये सिर्फ आपका क्या यूज ऑफ क्या सॉफ्टवेयर, जो ओनली पर्पज ऑफ क्या आपके नॉलेज के लिए। ये सब आपने जो पार्ट अभी सीखे थे वही है, जैसे नकल जॉइंट आपने देखा था, सॉकेट जॉइंट देखा था, क्वार्टर जॉइंट देखा था, फ्लेंज कपलिंग और मफ कपलिंग। ये सारे आपको क्या करने, ऑटो कैड पे जो आपका सॉफ्टवेयर होता है ऑटोकैड, वहाँ पे ये सब ड्रॉ करके देखने हैं, सीखने हैं और वहीं पे ड्रॉ करने हैं। मतलब एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी नहीं है, बट आपको आना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, ये हमने आपको यहाँ कंप्लीट सिलेबस करा दिया है, जिससे कि आपको कंप्लीट सिलेबस पता चल गया कि क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह की आपकी काफ़ी वीडियो है, बट हमने भी आपको एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई जिससे कि आप इजीली से मार्क्स अपने गेन कर पाओ और समझ पाओ। आपको अगर हमारी वीडियो लाइक अच्छी लगती है तो उसको लाइक करना है, ठीक, और शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है ना। और आपको कोई भी टॉपिक दिक्कत देता है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट कीजिए और उसको आप आके हमारे पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हमारा है टेक वीडियो रवि सर, इसको आप आराम से लाइक कीजिए। थैंक यू।